कनाडा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर की बैठक होगी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और पीएम मोदी की पहली बैठक होने वाली है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जर्मनी के चांसलर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। G7 में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसी बीच बड़ी अपडेट यह है कि जर्मन चांसलर से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और दोनों के बीच में बैठक भी होगी जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं और कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर की बैठक होगी। G7 ग्रुप ऑफ 7 जो मॉडर्न अर्थव्यवस्था है, जो मॉडर्न इकोनॉमी है, उसमें ये 7 बड़े देश और उनकी बैठक हो रही है। भारत स्थायी सदस्य तो नहीं है, लेकिन भारत को आमंत्रित किया गया है। 6ठी बार आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। अब बैठकों का दौर शुरू होगा। तो G7 में अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं, फटाफट आपको बता देते हैं। वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति को मजबूती मिले, क्षेत्रीय समस्याओं पर एकजुट रुख अपनाने का एक मोटिव है जिस पर चर्चा होगी। ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में सहयोग कैसे और बढ़ाया जा सकता है इन देशों के बीच। कारोबार क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ाना भी एक अहम मकसद है जो G7 के जरिए यहाँ साधने की कोशिश है। और भारत विशेष आमंत्रित सदस्य है, ऐसे में भारत भी अपना रुख इन तमाम पहलुओं पर रखेगा। कैसे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 विजिट, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंच गए हैं। पीएम आज G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये लगातार 6ठा मौका है जब पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब पीएम विदेश दौरे पर निकले। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका भारत G7 की बैठक में कई अहम मुद्दों को उठा सकता है। हालांकि सोमवार को ही सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इजराइल के बीच छिड़े जंग में बिगड़ते हालात के चलते अमेरिका लौट गए, जिसके चलते पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात नहीं हो सकेगी। लेकिन इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष समेत कई वैश्विक नेता इस वक्त G7 की बैठक के लिए कनाडा में मौजूद हैं, जिनके साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के एजेंडे में जो मुद्दा अहम रह सकता है उसमें G7 के सदस्य देशों से व्यापारिक समझौते पर बातचीत, ग्लोबल वार्मिंग के मद्देनजर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई नीतियों पर चर्चा, प्रौद्योगिकी और कारोबार जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर बातचीत, वैश्विक सुरक्षा और कूटनीतिक तंत्र पर सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सुरक्षा खासकर ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन संकट पर एकजुट रखने पर बातचीत और पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों को लेकर विश्व समुदाय से चर्चा पर केंद्रित हो सकती है। हालांकि फिलहाल विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत के एजेंडे को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है पीएम का ये दौरा भारत कनाडा संबंधों के लिए नई संजीवनी साबित हो सकता है और पीएम कनाडाई पीएम मार्क कार्नी से कई मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं जो कनाडा भारत संबंधों को एक नई दिशा दे सकता है, जिसका इशारा कनाडा के पूर्व मंत्री उज्ज्वल दोसांझ कर चुके हैं। Mr. Carney, when he was running during the campaign, he had already said that he wanted to reset Canada-India relations. I think at that time, India hadn't graduated to the 4th place, and so he already saw the importance and significance of the country on the international stage. कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी G7 के मंच पर कई वैश्विक मुद्दों को उठा सकते हैं, जिसका ध्येय G7 देशों समेत वैश्विक समुदायों में आपसी संबंध बेहतर करना, आपसी हितों से जुड़े मुद्दों को पहचानना और विश्व शांति को बढ़ावा देकर तरक्की के रास्ते पर कदम बढ़ाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कनाडा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर की बैठक होगी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और पीएम मोदी की पहली बैठक होने वाली है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जर्मनी के चांसलर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। G7 में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसी बीच बड़ी अपडेट यह है कि जर्मन चांसलर से
मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और दोनों के बीच में बैठक भी होगी जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं और कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर की बैठक होगी। G7 ग्रुप ऑफ 7 जो मॉडर्न अर्थव्यवस्था है, जो मॉडर्न इकोनॉमी है, उसमें ये 7 बड़े देश और उनकी बैठक हो रही है। भारत स्थायी सदस्य तो नहीं है, लेकिन भारत को आमंत्रित किया गया है, 6ठी बार आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। अब बैठकों का दौर शुरू होगा। तो G7 में अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं, फटाफट आपको बता देते हैं। वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति को मजबूती मिले, क्षेत्रीय समस्याओं पर एकजुट रुख अपनाने का एक मोटिव है जिस पर चर्चा होगी। ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में सहयोग कैसे और बढ़ाया जा सकता है इन देशों के बीच। कारोबार क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ाना भी एक अहम मकसद है जो G7 के जरिए यहां साधने की कोशिश है। और भारत विशेष आमंत्रित सदस्य है, ऐसे में भारत भी अपना रुख इन तमाम पहलुओं पर रखेगा। कैसे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 विजिट, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंच गए हैं। पीएम आज G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये लगातार 6ठा मौका है जब पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब पीएम विदेश दौरे पर निकले। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका भारत G7 की बैठक में कई अहम मुद्दों को उठा सकता है। हालांकि सोमवार को ही सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इजराइल के बीच छिड़े जंग में बिगड़ते हालात के चलते अमेरिका लौट गए, जिसके चलते पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात नहीं हो सकेगी। लेकिन इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष समेत कई वैश्विक नेता इस वक्त G7 की बैठक के लिए कनाडा में मौजूद हैं, जिनके साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के एजेंडे में जो मुद्दा अहम रह सकता है उसमें G7 के सदस्य देशों से व्यापारिक समझौते पर बातचीत, ग्लोबल वार्मिंग के मद्देनजर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई नीतियों पर चर्चा, प्रौद्योगिकी और कारोबार जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर बातचीत, वैश्विक सुरक्षा और कूटनीतिक तंत्र पर सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सुरक्षा खासकर ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन संकट पर एकजुट रखने पर बातचीत और पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों को लेकर विश्व समुदाय से चर्चा पर केंद्रित हो सकती है। हालांकि फिलहाल विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत के एजेंडे को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है पीएम का ये दौरा भारत कनाडा संबंधों के लिए नई संजीवनी साबित हो सकता है और पीएम कनाडाई पीएम मार्क कार्नी से कई मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं जो कनाडा भारत संबंधों को एक नई दिशा दे सकता है, जिसका इशारा कनाडा के पूर्व मंत्री उज्ज्वल दोसांझ कर चुके हैं। Mr. Carney, when he was running during the campaign, he had already said that he wanted to reset Canada-India relations. I think at that time, India hadn't graduated to the 4th place, and so he already saw the importance and significance of the country on the international stage. कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी G7 के मंच पर कई वैश्विक मुद्दों को उठा सकते हैं, जिसका ध्येय G7 देशों समेत वैश्विक समुदायों में आपसी संबंध बेहतर करना, आपसी हितों से जुड़े मुद्दों को पहचानना और विश्व शांति को बढ़ावा देकर तरक्की के रास्ते पर कदम बढ़ाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।